अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अस्कर हूँ। आज एक और दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हैं, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका में एक जवान कलमा गो मुसलमान था। दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक बन गया और उसका मोहब्बत का ये ताल्लुक इतना बड़ा कि उसने ये महसूस किया कि अब वो उसके बगैर नहीं रह सकता। चनांचा उसने वालिदीन को पैगाम भेजा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिदीन ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं, आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा, वालिदीन से कता ताल्लुक करना पड़ेगा, आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे, जिस माशरे में आप रहते हैं उससे बिल्कुल आप मिला ही नहीं करेंगे। अगर आप ये सब शराइत पूरी कर सकते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। ये अपने जज्बात में इस कदर मगलूबल हाल था कि इसने ये तमाम शराइत कबूल कर ली और उसने शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते, मगर ये इनसे मिलने से भी घबराता। कभी कहीं किसी को देख लेता तो दूर कतरा जाता था। लोग बल आखिर थक गए। किसी ने कहा इसके दिल पर मोहर लग गई है, किसी ने कहा कि मुर्तिद हो गया है, किसी ने कहा कि इसने जहन्नम खरीद ली, किसी ने कहा कि इसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थीं। 3-4 साल इसी हालत में गुजर गए, यहाँ तक कि दोस्त और अहबाब सब की यादाश्त से भी निकलने लग गया। भूली बसरी चीज बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाजा खोला तो देखा कि ये नौजवान आया। इसने वजू किया और मस्जिद में नमाज की सफ में बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए। इनके लिए तो ये चीज बिल्कुल अजीब थी। नमाज पढ़ाई और इसके बाद इससे सलाम किया। फिर इसको लेकर अपने हुजरे में गए और पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया कर दिया, लेकिन जिस घर में रहता था मेरे उस घर में अल्लाह का कुरान रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता इस पर मेरी नज़र पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता। अमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है उससे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी ज़रूर है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन में आया और इसमें मामूल मैंने गुजरते हुए उस जगह पर नज़र डाली। मुझे कुरान नज़र ना आया। मैंने बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? उसने कहा गैर ज़रूरी चीज़ों को मैंने फेंक दिया है। मैंने पूछा उस किताब को भी? उसने कहा हाँ। मैं वहाँ से वापस गया और कूड़े से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी एहसास करने लगी कि आखिर वजह क्या है। मैंने कहा बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि ये अरबी में है तो उसने कहा कि हाँ, कोई ना कोई इसका ताल्लुक इस्लाम से है। तो उसने कहा कि देखो, या तो घर में ये किताब रहेगा या फिर मैं रहूंगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। वो कहने लगा जब उस लड़की ने ये कहा तो मेरे लिए ये जिंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले, अब तू उसके साथ रहना चाहता है या इसके परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल ने ये आवाज़ दी कि नहीं, मैं अपने मौला से कभी भी नहीं कटना चाहता। मैंने लड़की को तलाक दी और दोबारा कलमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। शुक्रिया।